आर्थिक नियोजन के राजनीतिक उद्देश्य। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। आर्थिक नियोजन के सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों के अलावा राजनीतिक उद्देश्य भी होते हैं, और आज सरकार की जो आर्थिक नीतियां होती है उन पर राजनीतिक छाप स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। और आर्थिक योजनाएं हैं वो सरकार के द्वारा निर्धारित होती है, और अनेक बार सरकार के बदलने के साथ आर्थिक नीतियां भी बदल जाती है, और योजनाओं की जो समयावधि है उन समयावधियों में भी परिवर्तन हो जाता है। तो प्रजातांत्रिक जो सरकारें होती है वो जनता से अनेक प्रकार के वायदे करती है। तो आर्थिक नियोजन के अनेक राजनीतिक उद्देश्य भी होते हैं। इनमें हम सबसे पहले लेते हैं राजनीतिक नीति को सफल बनाना, टू मेक गवर्नमेंट पॉलिसी ए सक्सेस। आर्थिक नियोजन एक प्रकार से सरकारी नीति को प्रतिबिंबित करता है, और प्रत्येक सरकार सामान्यतया समाजवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था में से किसी एक को चुनती है, और आर्थिक नियोजन को चुनी हुई नीति की सफलता के लिए उपकरण की तरह काम में लिया जाता है। भारत में जो आर्थिक नियोजन का प्रमुख उद्देश्य है वो समाजवादी समाज की स्थापना करना, और यहाँ की जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उस मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ निजी क्षेत्र को भी फलने फूलने का पर्याप्त अवसर है। दूसरा राजनीतिक उद्देश्य है सीमा सुरक्षा, बॉर्डर सिक्योरिटी। कई बार पड़ोसी देशों के जो इरादे हैं वो नापाक रहते हैं, और पड़ोसी देशों की जो सरकार है वो राष्ट्र विशेष के आर्थिक विकास को प्रभावित करना चाहती है, और सीमा पर घुसपैठ, लड़ाई झगड़े, अनावश्यक बमबारी, मतलब जैसे एक प्रकार से अघोषित युद्ध छेड़े रखती है। सीमा पर अतिक्रमण कर घुसपैठ करते हैं, और ऐसी स्थिति में पड़ोसियों से बचाव के लिए सुरक्षा संबंधी उद्योगों का विकास करना पड़ता है। शक्तिशाली देश की ओर कोई उंगली नहीं उठा सकता। आर्थिक नियोजन में देश की सरकार अपनी सीमाओं को बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित रखना चाहती है। भारत में स्वतंत्रता के 5 दशकों में 5 बड़े युद्धों के कारण जो नीति है वह सुरक्षा के साथ विकासोन्मुख नीति को आत्मसात किया गया है। आंतरिक शांति, इंटरनल पीस। आर्थिक नियोजन का उद्देश्य देश में शांति व्यवस्था बनाए रखना है। आज चुनावों में स्थानीय मुद्दे महत्वपूर्ण होते हैं। जनता की आकांक्षाएं सतत बढ़ती है। जनता चुने हुए प्रतिनिधियों से अधिकाधिक सुविधाएं पाने का प्रयास करती है। आर्थिक नियोजन में निर्णय राजनीति से प्रेरित होते हैं। कई बार आधारभूत उद्योग, महाविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, सड़कें, नहरें आदि के बारे में जो निर्णय है वो जनता की मांग के अनुरूप लिए जाते हैं, जिससे कि जनसाधारण में शांति बने रहे और अनावश्यक विरोध का भाव नहीं पनपे।
अगला बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, इंटरनेशनल कोऑपरेशन। आर्थिक नियोजन का एक अन्य महत्वपूर्ण राजनीतिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करना होता है। विभिन्न देशों के बीच मधुर संबंधों के लिए आर्थिक नियोजन सहायक है और आर्थिक नियोजन से अन्य देशों के साथ व्यापारिक और आर्थिक संबंध मजबूत होते हैं। तो इस प्रकार आर्थिक नियोजन के जो उद्देश्य होते हैं वो देश के विकास की दिशा निर्धारित करते हैं। आर्थिक नियोजन के उद्देश्यों के आधार पर, यद्यपि आर्थिक नियोजन के उद्देश्यों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक भागों में विभक्त किया गया है, किंतु ये तीनों जो आर्थिक नियोजन के उद्देश्य हैं ये परस्पर संबंधित है। अल्पकाल में परस्पर विरोधी हो सकते हैं, किंतु दीर्घकाल में भेद समाप्त हो जाता है। इनमें कभी कभी राजनीतिक और सामाजिक उद्देश्यों की प्रधानता होती है, तो कभी कभी आर्थिक उद्देश्यों को महत्व दिया जाता है। युद्ध जनित संकट काल में राजनीतिक और आर्थिक उद्देश्यों की महत्ता होती है। तो शांति के समय जब देश में किसी प्रकार का बाह्य खतरों की संभावना नहीं होती, तो शांति काल में सामाजिक उद्देश्यों की प्रधानता होती है और सरकार शांति काल में सामाजिक उद्देश्यों में शिक्षा का विकास, चिकित्सा सुविधाओं का विकास, एक तरह से सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक कल्याण आदि पर भारी विनियोजन करती है और जिनका सीधा लाभ आम लोगों को मिलता है। आर्थिक नियोजन सदैव उद्देश्यों के संदर्भ में किया जाता है और उद्देश्य सरकार के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।